दोस्तों, क्या उत्तराखंड में बारिश अब सिर्फ आफत नहीं बल्कि बड़े खतरे का संकेत बनती जा रही है। कहीं उफनती नदियां डराने लगी हैं तो कहीं पहाड़ दरकता दिख रहा है, दरककर रास्तों और बस्तियों के लिए खतरा बनता दिख रहा है। कहीं कुदरत का ये रौद्र रूप डरा रहा है, सहमा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये कुदरत का कहर कब थमेगा। प्रदेश के किन किन इलाकों में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक दिखाई देने लगे। बारिश, भूस्खलन और बढ़ते खतरे की पूरी तस्वीर लेकर आया हूं दोस्तों अपने इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा सा देखिएगा, डराने वाली तस्वीरें हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बारिश फिर कहर बनकर टूट रही है बल, अपने उत्तराखंड पर टूट रही है बल। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं और इन तस्वीरों को सिर्फ देखिएगा नहीं, थोड़ा महसूस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितना बड़ा संकट अपनी देवभूमि पर है, अपने उत्तराखंड पर है, अपने उत्तराखंड के पहाड़ों पर है, जहां जल से जंगल, जमीन सब कुछ तबाह हो रही है। भागो, वेग में सब आ गया वो। हाँ भाई, लाइव। दोस्तों, पहली तस्वीर गैरसैंण की है, जहां पर पहाड़ दरका आवासीय कॉलोनी खतरे में आ गई और मलबा भवन को ले डूबा, चकनाचूर हो गया। तस्वीर देखिए। दोस्तों, उसके बाद रुद्रप्रयाग की तस्वीरें तो आप देख रहे होंगे। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप, उफनती अलकनंदा नदी, कोटेश्वर गुफा मंदिर जलमग्न, जलजला आया हुआ है पूरे पहाड़ पर। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में पहाड़ का एक हिस्सा क्या टूटा, आफत टूट गई। लैंडस्लाइड से मलबा सीधे मंदाकिनी में जा गिरा और इधर सड़क बंद हो गई। दोस्तों, ऐसे ही तस्वीरें कुछ कर्णप्रयाग से सामने आई, जहां कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। लगातार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है, चिंता को बढ़ा रहा है। दोस्तों, देखा आपने, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें न जाने कितनी आ रही हैं अपने पहाड़ से। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड भर में बारिश मूसलाधार हो रही है और ऐसे ही हालात हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं जमीन जलमग्न हो रही है, सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं, मलबे से पट रही हैं। इधर मैं बात करने आया हूं दोस्तों चमोली को लेकर। बीते कुछ वक्त में, चाहे आप जोशीमठ का किमाड़ा गांव ले लीजिए, जोशीमठ के अलावा चमोली जिले भर की सड़कों को ले लीजिए, यहां पर आपको कहीं जलजला दिखता है, कहीं आपको मलबा दिखता है। सड़कें मलबे से पटी दिखती हैं। चमोली जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दोस्तों, जिले के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन, जलभराव की घटनाएं आम हैं। सिमली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग आमसौड़ के पास भारी भूस्खलन होने से बंद हो गया। जैसे लोगों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली, दोनों ओर देखने को मिली और लोग चिंता में दिखाई दिए।
वहीं हेलन के पास भी पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद दिखाई दिया है। हालांकि तमाम एजेंसियां मार्ग को खोल रही हैं, लेकिन एक खतरा ऐसा कि कब न जाने पहाड़ टूटकर फिर से यात्रियों के सर पर आ जाए। यातायात को सुचारू करने के लिए लगातार प्रयासरत है तमाम वो विभाग जिनको देहरादून से अलर्ट किया गया है। दोस्तों, लगातार बारिश के कारण पहाड़ियों से चट्टानें और मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। आमसौड़ के पास भूस्खलन की बात हो रही थी, सिमली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग की। यह बंद है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी किस कदर हो रही है, तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, जिले की ग्रामीण सड़कें भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरीके से मुख्यालय से कटा है, प्रभावित हुआ है। मशीन को तो आता पता ही नहीं है। दोस्तों, जिले भर में, बाद में चमोली की कर रहा हूं, लगातार हो रही बारिश के चलते पिंडर नदी सहित यहां प्राणमती नदी उफान पर है। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। और दोस्तों, जानकारी मिलते ही, खबर मिलते ही सीमा संगठन बीआरओ की टीमें जेसीबी के साथ, पोकलैंड मशीनों के साथ, सामान के साथ, अपनी टीमों के साथ तुरंत मौके पर पहुंच रही हैं। बड़ी चुनौती इन टीमों के लिए भी है। मलबा हटाने का काम कर रही हैं। हेलन क्षेत्र में मशीनों की मदद से मलबा हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया, बहाल किया गया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वही रास्ता बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। यहां को ये बता दूं दोस्तों, प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का दौर जो चल रहा है ना, वो बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग भूस्खलन से बाधित हो गए, लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए लोगों को यहां पर ज्यादा दूरी नापनी पड़ रही है, परेशान होना पड़ रहा है। राशन का संकट भी मंडराने लगा है कई इलाकों में। दोस्तों, उत्तराखंड में बारिश का असर लगातार देखने को मिल रहा है। बीच में शुरुआत में थोड़ा कम दिखा, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से एकाएक जब मानसून ने रफ्तार पकड़ी है तो पहाड़ दरक रहे हैं सर। कहीं नदियां अपने उफान पर हैं और लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों की चुनौतियों को सामने ला दिया। हालांकि दोस्तों, प्रशासन की तारीफ करनी होगी। आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं और बंद पड़े मार्गों को खोलने के लिए बीआरओ लगा है। लेकिन पहाड़ों में मौसम के बदलते मिजाज के बीच सावधानी बेहद जरूरी है दोस्तों, बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं या वहां रहते हैं, जिन जिलों की मैं लगातार बात कर रहा हूं, जिसमें चमोली है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, पौड़ी है, टिहरी है, और उधर आप जाएंगे तो फिर अल्मोड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। मौसम की जानकारी ज़रूर लें, खबर भी ज़रूर देखें। मैं भी कोशिश करता हूँ, जैसे ही मौसम विभाग कोई जानकारी देता आप तक साझा करता हूँ। गाइडलाइंस जो आती हैं उसको आपको बताता हूँ। बारिश उत्तराखंड भर में हो रही है। हर अपडेट दोस्तों उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, ज़मीनी हालात की खबरों को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लोग भी तस्वीरें देख पाएं, और लोग भी अपनी राय दे पाएं, और लोग भी सतर्क हो पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, वो बेहद ज़रूरी है, ताकि हर अपडेट समय पर मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई नई अपडेट, कोई नई तस्वीर आएगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जल्द हाजिर होऊंगा। जय उत्तराखंड धगड़िया।
पैसा लेके गई